पकौड़ा कड़ी की कमर्शियल रेसिपी बगैर दही के, बगैर लस्सी के। लस्सी तो हमको मिलती नहीं है और दही भी बहुत महंगी है। घर पर ज़्यादा मेहमान आ गए हैं या आप कारोबार करना चाहते हैं तो इस रेसिपी से बेहतर आपको रेसिपी नहीं मिलेगी। बहुत आसान रेसिपी है और कोई जज नहीं कर पाएगा ये बगैर लस्सी के और बगैर दही के है। तो आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने लिया 200 ग्राम बेसन, इसको हम डाल लेंगे ग्राइंडर के जग में और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये रेसिपी तकरीबन 10 से 15 लोगों के लिए है। इसका हमने पेस्ट बना लेना है। तकरीबन ½ लीटर में पानी डालूंगा और इसको मिक्सी के जार में डालकर हमने अच्छा पेस्ट बना लेना है। इसका ये मकसद है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे। आप हाथों के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि कढ़ाई में डालें बेसन और पानी डालें और चमचे से ला लें, लेकिन ग्राइंडर में ये कंफर्म हो जाता है कि बिल्कुल भी बीच में से गुठली ख़त्म हो गई, कोई गुठली नहीं रही। अब मैं इसमें 3 लीटर पानी डालूंगा। टोटल हमारा 3.5 लीटर पानी हो गया है। आधा लीटर हमने पहले डाला था और 3 लीटर अब मैंने डाला है। हमने इसका फ्लेम अभी ऑन नहीं करना। इसमें हम अभी स्पाइसेस शामिल करेंगे। मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून ही मैं सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी शामिल कर दूंगा। नमक और टाटरी हम बाद में चेक करके और भी डालेंगे। अब मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग डाला है। इसको अच्छा बेहतरीन कलर लाने के लिए आप घर में बना रहे हैं, घर वालों के लिए तो आप सिर्फ हल्दी डालें, लेकिन मैं बीच में थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगा और थोड़ा सा कलर भी डालूंगा। अब मैंने कसूरी मेथी ली है 2 टेबलस्पून भरकर, इसको हाथों से रगड़ के बीच में शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती है, बहुत अच्छी खुशबू लेके आती है, इसको आप लाजमी डालिएगा। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, इसको आप स्किप किए बगैर देखें। मैं तमाम चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया। थोड़े मोटे मोटे स्लाइस हैं, ज़्यादा बारीक नहीं है। बारीक भी कर लें तो कोई टेंशन की बात नहीं। बीच में शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट में मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगा। इससे पहले मेरा फ्लेम ऑफ था। चमचा हिलाकर इसको उबाला लेके आएंगे। शुरू में नीचे बैठ जाता है बेसन, इसलिए हमने उबाल आते तक चमचा हिलाते रहना है। जब उबाल आ जाए तो आप चमचा छोड़ दें, थोड़ी देर बाद हिला लें। 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद एक दफ़ा चमचा हिला लें, कोई टेंशन की बात नहीं, नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उबाल अच्छे से आ गया है, 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मैं अब इसमें हल्दी शामिल कर दूंगा। ½ टीस्पून मैंने हल्दी शामिल किया और 1 टीस्पून मैंने धड़ा मिर्च चिली फ्लेक्स शामिल कर दी हैं और मिर्चें इसमें कोई भी नहीं जाएंगी। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा और इसको अच्छा बॉयल आने दूंगा। देखें हल्दी और कलर दोनों को मिक्स करने के बाद इसको कितना प्यारा कलर आया है। हल्दी ने भी अपना रंग छोड़ दिया है। आपके पास अगर कलर हो तो लाजमी डालिएगा। देखें अच्छे से बॉयल आ रहा है। इधर हम पकौड़े बना लेंगे। आलू मैंने ले लिए, इनको मैंने छील लिया। प्याज भी लिए, हरी मिर्चें भी और हरा धनिया भी। पकौड़ों के मसालों की कटिंग आपने लाजमी देखनी है, कैसे हम कटिंग कर रहे हैं और कैसे हमने फ्राई करने हैं। आम पकौड़ों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसलिए आपने लाजमी देखनी है। स्लाइस में मैंने काट लिए आलू और इसको मैं इस तरीके से भी स्लाइस काट लूँगा और फिर इनको छोटे टुकड़ों में काटूंगा। हाँ जी, ये छोटे टुकड़ों में आलू की कटिंग होगी, लंबे नहीं कटेंगे, लच्छेदार नहीं कटेंगे। आप इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स काट लें। मैं प्याज़ों को भी काटूंगा। प्याज़ों को भी हमने छोटा बारीक काटना है, ज़्यादा लंबा नहीं काटना, स्लाइस में नहीं काटना। इसके पकौड़े मोटे मोटे बनते हैं और फूले फूले बनते हैं। फूले कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने लाजमी देखना है। प्याज़ों को भी मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगा और इसी तरीके से मैं हरी मिर्चों की भी कटिंग कर लूँगा। हरी मिर्चें भी छोटी छोटी काट लेंगे। आप जितने स्पाइसेस रखना चाहती हैं उतनी हरी मिर्चें डाल लें। अभी हम इसमें लाल मिर्चें भी ऐड करेंगे, उस हिसाब से आपने हरी मिर्चों की कटिंग कर लेनी है। मसाले मैं काट लेता हूँ इतनी देर में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। इस तरह की कमर्शियल, आसान और लो कॉस्ट रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंच सके। देखिए सारे मसाले मैं एक बड़े बाउल में शामिल कर लूँगा। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स मैंने ½ टीस्पून शामिल किया, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल किया, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया, 1 टीस्पून नमक मैं शामिल करूँगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर शामिल किया और 1 टीस्पून धनिया, साबित धनिया हाथों से मसल कर मैं बीच में शामिल कर दूंगा। अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। चम्मच के हिसाब से डाल लें या आप ग्राम्स के हिसाब से डाल लें। मैंने तकरीबन 150 से 200 ग्राम बेसन शामिल किया है। बेसन इसमें ज़्यादा ही शामिल होगा और इनको फुला फुला
फ्लफ़ी बनाने के लिए एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी मैंने बेकिंग सोडा शामिल किया, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा शामिल किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लूँगा। 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट के लिए रख दिया था और थोड़ा सा पानी शामिल किया। इस कंडीशन में हमने डो बना ली। इनको मैं फ्राई कर लूँगा। देखें छोटे छोटे गोल गोल आपने बनाने हैं, लंबे नहीं बनाने, ना इनको ऊपर से आपने दबाकर प्रेस करना है। गोल गोल बनेंगे, लड्डू की तरह बनेंगे, ज़्यादा टेस्टफुल बनेंगे, देखने में भी अच्छे लगेंगे। अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना क्योंकि इन्होंने कड़ी में भी जाकर मज़ीद कुक होना होता है। पकौड़े मैंने सारे तल लिए हैं, कड़ी में हम शामिल कर देंगे। कड़ी को भी पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए। फ्लेम मैंने इसका लो कर दिया। इसी कंडीशन में इतनी ही गाढ़ी हमको कड़ी चाहिए थी। इस पॉइंट पे आप नमक और सिट्रिक एसिड को चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हो तो आप डाल सकते हैं। सिट्रिक एसिड इसमें खटास के लिए होता है क्योंकि हमने दही और लस्सी का इस्तेमाल नहीं किया। इधर मैंने तड़का बना लिया। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया था और 1 टीस्पून ही मैंने धनिया लिया था साबित, और 10 से 12 मैंने मिर्चें ले ली थी। इनको मैं तड़का लूँगा। अच्छे से हमने तड़का लेना है, गर्म कर लेना है। जैसे ही ये अच्छे से तड़क जाए, अच्छी सी खुशबू आने लग पड़े, हमारा तड़का बनकर तैयार है। अब हम इसको कड़ी में शामिल कर देंगे और बेहतरीन हमारी कड़ी बनकर तैयार है। माशाल्लाह देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बेहतरीन कड़ी, लो कॉस्ट कड़ी बनकर तैयार है। घर में खुद खाएं या आप इससे कारोबार करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।